तो मैं आपको बोलना चाहूंगा दोस्तों, दुनिया भर में बहुत सारी कंपनियां हैं। इनफैक्ट इंडिया के अंदर में इस समय 457 कंपनियां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यहां रजिस्टर्ड हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के हिसाब से काम कर रही हैं। तो ऐसे केस में देखा जाए तो सवाल ये पैदा होता है कि व्हाई एनी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग, पहली बात, राइट। जब एक फ्रेशर को मिलने जाएगा तो मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों कि दुनिया में हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, और पैसा कमाने के सिर्फ और सिर्फ 4 तरीके मार्केट में उपलब्ध हैं पूरी दुनिया के अंदर में। पहला क्या है? एम्प्लॉयमेंट। आप एक जॉब ज्वाइन कर लो और 8 घंटे की रोज नौकरी करो, 10 साल 20 साल रोज 8 घंटे जाओ, डांट सुनो, और आप छुट्टी, ये सब का ये भी कितने पंगे हो जाते हैं, सब सुनो, जॉब करो, पैसे मिलते रहेंगे। अपने 8 घंटे 9 घंटों को आप बेचोगे, उस 8 घंटे के बदले वो कंपनी आपको पैसे देती है। नंबर 2, कुछ स्मार्ट लोग होते हैं, बोलते हैं जब नौकरी करनी है तो किसी बॉस के लिए क्यों करना, अपने लिए खुद नौकरी करूंगा। और इसको हम बोलते हैं दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ के लिए नौकरी करनी। जैसे आपने दुकान खोल के बैठ गए, 10 घंटे दुकान खोलेंगे, 10 घंटे पैसा आएगा। उधर वाला 8 घंटे नौकरी कर रहा था, 8 घंटे पैसा आ रहा था। आप एक वकील बन गए, आप जब कोर्ट में जाएंगे, एडवोकेट हैं तो पैसा मिलेगा, कोर्ट बंद पैसा बंद। आप चले जाते एक डॉक्टर बन जाते हैं, क्लिनिक खुलेगी पैसा आएगा, क्लिनिक बंद पैसा बंद। तो बाय डिफॉल्ट कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में चले जाते हैं, लेकिन दोनों लोग दोस्तों सेम कैटेगरी में आते हैं कि जब 8 घंटे वो काम करेंगे तो ही पैसा आएगा। दोनों जॉब में एक ही अंतर है कि एक जगह कोई बॉस होगा, एक जगह खुद आप बॉस होते हैं, बट करते तो 8 घंटे दोनों जगह हैं, नौकरी करेंगे तो पैसा आएगा। तो पहला तरीका दो ये होगा दोस्तों। दूसरा होता है बी फॉर बिजनेस। जो बिग बिजनेस, टाटा, बाटा, रिलायंस, अंबानी, ये लोग दोस्तों क्या करते हैं? ये लोग बिजनेस करते हैं। ये लोग खुद काम करने के बजाय लोगों से काम करवाते हैं। जब वहां पे वो काम लोग उनके लिए काम करते हैं तो वो एक सिस्टम बिल्ड कर देते हैं दोस्तों, और जहां सिस्टम बिल्ड हो जाती है वहां पे दुनिया भर के लोग काम करेंगे। नतीजा उनके पास में पैसे की लिमिट नहीं होती, कितना पैसा कमाएंगे। हो सकता हो कि इस महीने उनका 2 बिलियन का उनका नेटवर्थ हो, अगले बिलियन वही 4 बिलियन का नेटवर्थ होता है, बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। और लास्ट दोस्तों तरीका क्या आता है? उसको बोलते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर बन जाओ। आप पास में पैसे हैं, आपने उठा के 10 होटल बना के बेच दिया, 10 होटल बना दिया, होटल का भाड़ा आपको हर महीने आ रहा है। आप नहीं, आपके लिए आपका पैसा काम कर रहा है। आपने कहीं से 50 लाख रुपए कमाए, उस 50 लाख से आपने 10-20 कटरे बनवा के दुकान बना के दे दिए रेंट के ऊपर में। अब वो दुकान से रेंट आप पैसे बना रहे हो, आपने स्टॉक मार्केट में लगा दिया, आपका पैसा बना रहा है, आपने ब्याज पे दे दिया, आपने जहां भी दे दिया। यानी पैसा कमाने का यही 4 तरीका है। अब पैसा तो हमारे पास आपके पास है नहीं कि हम उसको इन्वेस्ट करके वहां से पैसा कमाएं। बिग बिजनेस करने जाएंगे तो वो भी समस्या है कि बिग बिजनेस कैसे करेंगे, उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो पहला जो दूसरी कैटेगरी है बी और आई, तो उसको निकाल दो। हम ई या एस में ही फंस के रह जाते हैं दोस्तों। डेटा ये बोलता है कि देखा जाए तो ये जो इंडिविजुअल एफर्ट होता है ई और एस के अंदर, यानी एम्प्लॉयमेंट में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हम अकेले काम करते हैं इसलिए इनकम लिमिटेड होती है, जबकि यहां पे एक टीम काम करती है, लोग काम करते हैं, इसलिए यहां पे इनकम बहुत बड़ी होती है, राइट दोस्तों। इसी को 2 पार्ट में बांटा गया है कि दुनिया भर में 2 ही इनकम होती है। एक को बोलते हैं एक्टिव इनकम, और एक को हम क्या बोलते हैं, दूसरे को पैसिव इनकम। जो एक्टिव रहने पे पैसा है उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम, और जो इनकम आती है बिना एक्टिव हुए उसको हम बोलते हैं पैसिव इनकम। फॉर एग्जाम्पल, नौकरी वाला नौकरी करेगा तो पैसा आएगा। आज कोई व्यक्ति डॉक्टर है, उसकी वाइफ थोड़ी डॉक्टर है, वो जब तक जिंदा है क्लिनिक पे जाएगा, पैसा आएगा। डॉक्टर साहब के दिन निपट गए तो भाई इंजेक्शन उनकी वाइफ नहीं लगाएगी, पैसा उसी दिन बंद। आज आपने एक जॉब ज्वाइन किया, आपको लगता है कि मेरा बड़ा सिक्योर जॉब है, बहुत बड़ा मैं काम करने जा रहा हूं मैडम, सर यदि आपको कुछ होगा आपके बच्चे रोड पे आ जाएंगे फिर से। तो यदि आप एक्टिव हैं तब तक इनकम है, इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम, और आप एक्टिव ना रहें तब भी इनकम है, इसको है पैसिव इनकम। देखिए सहारा फ्री जेल में बंद है काफी लंबे टाइम से, सारा इंडिया के मालिक, फिर भी उनके फैमिली को पैसे जा रहे हैं। आपके देखिए एक भगोड़ा आदमी हमारे देश का है, विजय माल्या, जो देश छोड़ के फरार है 5 साल से लगभग, फिर भी उसका किंगफिशर का वाइन, किंगफिशर का जो उनका वाटर है वो ऐसे ही सेल हुआ जा रहा है, लेकिन उनका सिस्टम काम कर रहा है, दैट्स वाई। तो कभी भी कई लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो कभी जिंदगी में काम नहीं करते, उनके बहुत सारे बंगले, बहुत सारे हवेली रेंट पे चल रहे हैं, होटल रेंट पे चल रहे हैं, दुकान रेंट पे चल रहे हैं, वो मर जाते हैं, उनके बच्चे झगड़ा करते हैं उस जमीन, उस जायदाद के लिए, क्योंकि वो इन्वेस्टर थे, उनके वो पैसे, उनका जो पैसा इन्वेस्ट था उससे उनको पैसे आ रहे। तो 4 ही तरीके दुनिया में पैसा कमाने के हैं, इसको ठूंस लीजिए। जो लोग नए लोग हैं ठूंस लीजिए, जो पुराने लोग हैं आपको यही बात एक एक आदमी के दिमाग में बैठाना है। और दोस्तों मेरी चैलेंज है, कोई व्यक्ति इसको काट नहीं सकता। जब कोई काट नहीं सकता, आप बोलो चैलेंज से, सर या तो मुझे झूठा साबित कर दो या एक्सेप्ट करो, और एक्सेप्ट करेगा। और जब ये कॉन्फिडेंस आप ट्रांसफर करते हो तो कोई आपके साथ ज्वाइन करता है। या आप ही कंफ्यूज मरे पड़े हो यार कि कुछ को बोलना होता, सर देखो 4 तरीके की इनकम होती है, बोला भाई तू कमा ले पहले, आप वहीं फ्यूज उड़ जाता है। आप बोलो भैया झूठा साबित करो ना यार, आप पढ़े लिखे इंसान हो। तो 4 तरीका है दोस्तों। आंकड़े ये बोलते हैं कि दुनिया में 5% पैसा 95% लोग के पास मात्र है लेके खर्चा चला रहे हैं। दुनिया का मात्र 5% पैसा
95% लोग खर्चा चला रहे हैं और दुनिया का 95% पैसा सिर्फ 5% लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। मतलब ऐसे समझिए कि मान लीजिए दुनिया में 100 रुपए हैं और दुनिया में 100 आदमी हैं, तो 100 रुपए में से 5 रुपए में 95 लोग अपने घर के खर्च चलाते हैं, हम आप जैसे लोग। अब बाकी बचा हुआ 95 रुपए सिर्फ 5 ही लोग लेके रखे हुए, जैसे टाटा, बाटा, अंबानी जैसे लोग, ऐसे लोग। इमेजिन करना कि 5%, आंकड़े ये बोलते हैं कि यदि मान लीजिए पूरी दुनिया का पूरा पैसा इकट्ठा करके दुनिया के सभी इंसान में इक्वली बराबर बांट दिया जाए, तो सर 3 महीने से लेकर 6 महीने, मैक्सिमम 1 साल के अंदर में फिर से गरीब गरीब हो जाएगा, अमीर अमीर हो जाएगा, वो पैसा फिर से वहीं चला जाएगा, क्योंकि गरीब को पता ही नहीं कि उस पैसे से कैसे पैसा बनाया जाए और अमीर को पैसा बनाने आता है। इस आंकड़े को ध्यान से सुनना। मुझे पता है कि मेरे परिचय वाले कई लोग इस मीटिंग में हैं जो नौकरी करते हैं, जो जॉब करते हैं। मैं फिर से इस वर्ड को रिपीट कर रहा हूं। डेटा ये बोलता है, इकोनॉमिस्ट ये बोलते हैं दोस्तों कि पूरी दुनिया का सारा पैसा इकट्ठा किया जाए और दुनिया के सारे इंसान में बराबर बांट दिया जाए, तो भी साल भर के अंदर में जो जहां से पैसा आया था फिर वहीं चला जाएगा, गरीब फिर से गरीब हो जाएगा, अमीर फिर से अमीर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अमीरों को पैसा बनाने आता है और गरीबों को पैसा बनाने ही नहीं आता। एक्चुअली ये दिक्कत है। तो सवाल पैदा है कि पैसा बनाया कैसे जाता है, लेट्स सी। तो उसके लिए दोस्तों एक फार्मूला है, E = mc²। आइंस्टीन ने रूल दिया था, मैंने पढ़ा था, आई थिंक हाई स्कूल में आई थिंक पढ़ाया गया था। E = mc²। कितना भी आप मैथ अच्छा हो या कितना बुरा हो, यदि एक सवाल आपसे पूछा गया, यदि उसका फार्मूले के अंदर सही से वैल्यू भरा जाए दोस्तों, उसका सोल्यूशन जरूर आता है। सोल्यूशन कहां पे दिक्कत आती है? जबकि फार्मूला में आप वैल्यू सही न भरे, मान सही न भरे तो E = mc²। जैसे फार्मूला मैथ का, वैसे इनकम का दोस्तों एक फार्मूला है, और जब तक उस फार्मूले को आप फॉलो नहीं करते आपको इनकम नहीं आएगी। वो फार्मूला क्या है? योर स्किल इनटू टाइम = योर इनकम। यानी आपकी जो योग्यता है, स्किल यानी योग्यता, आपकी जो योग्यता है, इसको जितने समय के लिए आप बेचेंगे उसी के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। हमारे बुजुर्ग बोलते हैं ना, टाइम इज मनी, समय ही पैसा है। हम उसको हल्के में से उड़ावे, छोड़े यार, समय ही पैसा है। कैसे? एक लेबर क्लास का आदमी जो डेली रिक्शा चला रहा है, 100 रुपए पर घंटे यदि उसकी योग्यता है, स्किल है, एबिलिटी है, वो 8 घंटे रिक्शा चलाए तो 800 रुपए रोज कमा सकता है। यानी अपने 8 घंटे रिक्शा चलाएगा 800 रुपए, 9 घंटे चलाएगा 900, 10 घंटे चलाएगा 1000। यानी जितने घंटे आप अपनी एबिलिटी को बेचते हैं उतनी देर का आपको पैसा मिलता है। वहीं पे हम जैसे लोग, जो मेरे जैसे मीडियम परिवार के लोग हैं, उनकी 200 रुपए पर घंटे की एबिलिटी योग्यता है, वो यदि 8 घंटे काम करें तो 1600 रुपए रोज कमा लेंगे, लगभग महीने का 40-50 हजार कमा लेंगे। वहीं पे कोई पढ़ा लिखा MBA MBBS बड़ा बंदा है, जिसकी थोड़ी एबिलिटी ज्यादा है, तो 1000 रुपए पर घंटे की योग्यता है, वो 8 घंटे काम करके दोस्तों 8000 रुपए रोज कमा लेता है। और वहीं पे एक MBBS एक प्रोफेशनल है, MD, उनकी एबिलिटी 10,000 घंटे की है, वो बंदा 8 घंटे काम करके 80,000 रोज कमा लेता है, यानी कि 20-25 लाख महीने। आप यहां पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पे एक चीज कॉमन है, क्या? सभी व्यक्ति की एक समान काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वर्किंग आवर। सभी काम तो 8 घंटे करते हैं दोस्तों, लेकिन इसी 8 घंटे में किसी की इनकम 800 है तो किसी को 80,000 है रोज की रोज। अंतर कहां है? इसमें, एबिलिटी में। मान लीजिए आपके घर में 1600 रुपए रोज की इनकम आ रही हो और आपको ये बोला जाए कि नहीं 1600 नहीं 3200 रोज लेके आओगे, तब क्या करोगे? ज्यादा तो लोग क्या करते हैं, ओवर टाइम कम कर लूंगा। कुछ स्मार्ट लोग ऐसे होते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूंगा कि 8 घंटे वो भी नौकरी करे, भाई 8 घंटे वो काम करे कि 8 घंटे में 16 घंटे काम करेंगे दोनों मिलके, इस हिसाब से मेरे घर 1600 रुपए आ जाएगा रोज। बिल्कुल सही बात है ना? या 3200 रुपए रोज आ जाएगा पर डे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं कहूँ 3200 का 6400 लेके आना हो तो तीसरी शादी थोड़ी करोगे। कुछ लोग बोलते कर लेंगे जी, अभी कर लो, जैसा तीसरी शादी करोगे दूसरी भाग जाएगी फिर से। तो ऑब्वियसली एक आदमी के पास में, आम आदमी की सोच इतनी है, आप में से 90% लोग की सोच यही होगी कि यार ओवर टाइम काम कर लूंगा, एक काम तो कर ही रहा हूं, कुछ और काम साइड में कर लेता हूं तो पैसे आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। साइड में एक और काम नहीं, 4 काम और कर लो, मर जाओगे, पैसे नहीं आएंगे दोस्त। एक आम आदमी, एक स्मार्ट आदमी क्या करता है देखते हैं। एक बंदा है अग्रवाल स्वीट हाउस, जो दिल्ली में बड़ा फेमस है। मैं बनारस से बिलोंग करता हूं, हमारे यहाँ बंगाल स्वीट हाउस बड़ा, क्षीर सागर वाला फेमस है वहां पे। अब एक बंगाल स्वीट हाउस या मैं कहता हूं चलो अग्रवाल स्वीट हाउस वाले की एजुकेशन 0 है, मान लीजिए कोई एजुकेशन नहीं थी बॉस, 100 रुपए घंटे की एबिलिटी थी, 100 रुपए घंटे की एबिलिटी थी। उसने क्या किया कि 100 लोगों को अपने यहां नौकरी पर रख लिया जो 8-8 घंटे उसके लिए काम करते हैं। तो 100 लोग 8 घंटे उसके लिए काम किए तो एक दिन में काम हो गया अग्रवाल स्वीट हाउस के लिए कितना? 800 घंटे। अब 800 घंटे यदि पर डे काम हो और सबकी एबिलिटी 100 रुपए हो तो सर 800 गुणे 100 कर दो, 80,000 रुपए रोज की इनकम आ गई मालिक की। यानी इसकी एबिलिटी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसने काम करने के बजाय उतने लोग को नौकरी पर रख के काम करवा लिया। सिंपल सी बात, फार्मूला दोस्तों ये बोलती है कि जो व्यक्ति लगातार 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे काम करते हैं, जिंदगी में वो रिच नहीं हो सकते।
आप फार्मूले के विरुद्ध जा रहे दोस्त, रिच हो ही नहीं सकते। रिच होने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि आप एक नेटवर्क बिल्ड करिए, आप अपने साथ मल्टीपल लोगों से अपने लिए काम करवाइए। यानी रिच होने का एक ही फार्मूला, जिस दिन आपके लिए 1000 घंटे रोज से ज्यादा काम हो गया, आप रिच होने के रास्ते पे आ गए। मैं रिपीट करूंगा, आपके लिए रोज 1000 घंटे से ज्यादा काम होगा तो ही आप रिपीट हो पाओगे। यानी सिंपल सी बात है, काम करने के बजाय जो लोग काम करवाते हैं, जो लोग सिस्टम बिल्ड करते हैं, पैसा वो बनाते हैं। इन शॉर्ट, if you want to fulfill your dream, build a network, build a team. Without this you can't become rich, you never। तो आप एक सिंपल कैलकुलेशन ये बोलता हूं दोस्त कि अमीर बनने का फार्मूला है स्किल इनटू टाइम। आपको अपनी स्किल या टाइम बढ़ानी पड़ेगी दोस्तों। स्किल को तो हम बढ़ा नहीं सकते, तो आपकी मजबूरी है कि आप अपने टाइम को बढ़ाइए। अपना टाइम 24 घंटे ज्यादा आप काम कर नहीं सकते, तो आप मल्टीपल लोगों से अपने लिए काम कराइए। सवाल क्या करूं, कैसे करूं दोस्तों? वहां पे फ्री में एक प्लेटफॉर्म मिलता है नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू आप लोगों से, मल्टीपल लोगों से काम करा सकते हो। अब आप बोलोगे मैं काम तो भैया करा लूंगा, लेकिन एक बात तो सर कि वो जो काम कराऊंगा मैं, उसमें मुझे पैसे कैसे आएंगे? तो लेट्स सी, या क्या काम करना होगा? तो दोस्त पूरे इंटायर लाइफ में आपको सिर्फ 3 काम करना पड़ेगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बड़ा पैसा बनाना है तो वो 3 काम क्या है? सबसे पहला काम फ्रेंड्स, हम बोलते हैं उसको, आप जब सुबह सो के उठते हो और रात को जब आप सोने जाते हो, तो जितनी भी चीजों का आप उपयोग करते हो, तेल, साबुन, मसाला, वॉट एवर आपके बदन, जो भी आप खर्च करते हो, उस खर्चे में से जो चीज पॉसिबल हो उसका ब्रांड चेंज कर दो आप अगले 1 साल के लिए। मेरे कहने पे, या जिन लोगों ने आपको इस लिंक मीटिंग में बैठाया उनके कहने पे, क्या करोगे आप? पहला काम, अपने घर का ब्रांड आप चेंज कर दो। आप क्या बोलोगे, भैया क्यों चेंज करूं? मैं बोलता हूं इसलिए चेंज करो क्योंकि बचपन से आप ब्रांड चेंज करने में एक्सपर्ट थे। कैसे भैया? आप लाइफ बॉय लेने गए थे, लाइफ बॉय नहीं मिला तो आप क्या कहे, रेक्सोना लेके चले, लक्स लेके चले आए। अब बाबा रामदेव का साबुन लेने गए थे, वो नहीं मिला तब हिमालय का लेके चले आए। हम लोग हर दिन कोई ना कोई ब्रांड चेंज। कुछ लोग तो इतनी खुजली है कुछ लोगों को कि हमें डव का साबुन बहुत पसंद है, मान लीजिए आपको, किसी को लक्स बहुत पसंद है, किसी को फैन लवली बहुत पसंद है, फिर भी टीवी में नया ऐड आ गया तो नहीं लक्स नहीं, एक मक्स साबुन आ गया, तो भैया अगले दिन हम जाएंगे, बोला मक्स दे दो भाई साहब। कोई खुजली है क्या? हमें जब पसंद थी तब भी हम ब्रांड चेंज करते हैं। आदमी की फितरत है दोस्त, अपने आप को अपग्रेड करना। मैक्सिमम लोग ब्रांड चेंज करते ही करते हैं, तो ये बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं बोलता हूं अगले 1 साल के लिए अपने घर का ब्रांड चेंज कर दो। जिस कंपनी से मैं बोलूं उस कंपनी से सामान लो, बदले में आपको इनकम आएगी। आपने कहा डन, चेंज कर दिया। तो दोस्तों 3 काम जो मैं बताया था, सिर्फ 3 काम करना है। 3 में से एक काम बहुत ईजी था। वो क्या था? आपके घर का ब्रांड चेंज करना, जो आज के आज आप कर सकते हैं। इसमें पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए, इसमें पार्ट टाइम नहीं चाहिए, इसमें नौकरी टाइम नहीं चाहिए। और जब मन ब्रांड चेंज कर लो, शॉपिंग करने आज भी आप जाते हैं, चले जाओ एक बार हमारे यहाँ से शॉपिंग ले लो आप अगले 1 साल के लिए। तो 3 में से 2 काम, 1 काम तो हो चुका ना, 2 काम और बचे हैं। 2 में से जो दूसरा काम है कि जैसे दोस्तों आप ब्रांड चेंज करेंगे एक समस्या आएगी। हो सकता है कि आपको सामान पसंद आए, या हो सकता है हमारी क्वालिटी पसंद ना आए प्रोडक्ट की, दोनों पॉसिबल है। लेकिन मैं बोलता हूं जब क्वालिटी पसंद नहीं है उसको गोली मारो यार। जो पसंद आए उसके बारे में, जो पसंद आए कम से कम उसके बारे में उन लोगों को इंफॉर्मेशन दे दो, जानकारी दे दो जिनको आप जानते हो, यानी उनको शेयर कर दो। ये दूसरा काम था। आप बोलते भाई साहब मैं क्यों बताऊंगा? मैं बोलता हूं इसलिए कि बचपन से आप एक्सपर्ट हो बताने के अंदर, शेयर करने के लिए। बोलो वो कैसे? भैया दंगल देख के आए, किसी ने पूछा था, 50 लोग को फोन घुमा दिया, भाई दंगल बहुत अच्छी मूवी भाई, तू भी देख के आ जा, राइट? अभी आप देख के आए दिल बेचारा, कुछ लोगों का फोन आया कि यार मजा नहीं आया, कुछ लोगों को फोन आया भाई रो दिया मैंने दिल बेचारा देख के। मैंने पूछा था उनको, नहीं, सलाह आ गई सामने से कि दिल बेचारा बहुत अच्छी फिल्म है। यानी हमें जब कोई चीज अच्छी लगती तो हम तारीफ करते हैं, भले किसी ब्रांड की साइकिल हो, भले किसी कंपनी का मोबाइल हो, भले किसी कंपनी की बाइक हो, गाड़ी हो, इवन यहां तक कि लड़कियों तक को हम तारीफ करते हैं, फलाने की लड़की बहुत सुंदर है। आप शादी करने जाते हैं रिश्ता लेके, तो लोग बोलते हैं फलाने का लड़का बहुत अच्छा, फलाने की लड़की बहुत अच्छी, वहां चले जाओ। हमारी हैबिट है कि हमें जो चीज पसंद आती है उसके बारे में तारीफ करते हैं। वो मिठाई की दुकान तक, वो मोहल्ला तक, वो रोड तक हम तारीफ करते हैं दोस्त। तो यही काम तो करना है कि जो चीज आपको अच्छा लगे उसके बारे में अपने सभी लोग को बता दो। कैसे? अरे 1000 लोगों का नंबर आपके फोन बुक में होगा, उस 1000 लोग को सबको आप फोन करेंगे, रोज 2 लोग को फोन करेंगे, भाई मैं इस कंपनी का सामान यूज कर रहा हूँ, बहुत मजेदार है, मुझे ये फायदा मिला, मेरा वजन कम हो गया, मेरा शुगर कंट्रोल हो गया, मेरे घर में लकवा थी खत्म हो गया, मेरे घर में ये हो सही हो गया, मुहाजे खत्म हो गए, बहुत सारे वजह हैं आपको शेयर करनी है। यदि आपके कहने में दोस्तों 20 से 25 लोगों ने आपकी तरह ब्रांड चेंज करके इसी कंपनी से लेना शुरू कर दिया जहां से आप ले रहे थे, दोस्तों 10 से 15,000 महीने की इनकम आपकी आनी शुरू हो जाती, बस यही शेयर करने का। और हमेशा के लिए। जादू लग रहा है आपको?
जादू नहीं है। जब अमिताभ बच्चन आके बोलते हैं नॉर्टन लगाओ ठंडा ठंडा कूल कूल, सभी इंसान को ये पता है कि वो झूठ बोलते हैं भाई साहब, वो लगाते नहीं, लेकिन फिर भी झूठ बोलने का उनको पैसा जाता है ना। बूस्ट बूस्ट पियो और मेरी एनर्जी का राज क्या है? बूस्ट है। सचिन आके बोलते हैं, क्या लगता है सचिन बूस्ट पीते हैं? नो, बट वो झूठ बोलते हैं आगे, क्योंकि उनको उसके बदले बोलने का पैसा दिया जाता है दोस्त। और हम इतने ईमानदार लोग हैं कि हम बोलते जो अच्छा लगे उसके बारे में बताना, जो अच्छा लगे उसके बारे में बताना मत। तो जो पैसा सचिन को जा रहा था, जो अपना अमिताभ बच्चन को जा रहा था, वही पैसा दोस्तों यहाँ पे हमें मिलता है शेयर करने का, वो मार्केटिंग वाला पैसा, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी में कर रहा हूं ना आपके लिए। तो आप जब शेयर करेंगे 20 से 25 लोगों की दुकान चेंज करिए दोस्तों, 10-15 हजार महीने की इनकम आपकी आनी शुरू हो जाती है। घर बैठे बैठे एक्स्ट्रा इनकम, आपको उस इनकम के साथ ये इनकम एक्स्ट्रा आ गई। जब ये काम हो गया दोस्तों तो दो काम खत्म। पहले आपने ब्रांड चेंज किया, अच्छा लगा तो शेयर किया, 20-25 लोग आए, आपको 10-15 हजार महीने की इनकम आ चुकी है। और आपका तीसरा और आखिरी काम दोस्तों करना, जो सबसे आसान है, क्या करना है? आपके कहने पर जिन लोगों ने ब्रांड चेंज किया उनका सपोर्ट करो। कैसा सपोर्ट? उनका सपोर्ट करो कि वो भी आगे 20-25 लोग का दुकान चेंज करा सके। जैसे आपको 20-25 लोग का दुकान चेंज कराने पे आपको 10-15 हजार महीने की इनकम आ रही है, वैसे उनमें से उन लोगों ने भी 10-15 हजार महीने की इनकम लेना शुरू कर दिया। अब उनको इतना हेल्प करो कि वो भी बता सके, उनके बिहाफ पे जाके हेल्प करो, बताओ उनको। तो दोस्तों बाई डिफॉल्ट आपको महीने का 2.5-3 लाख महीना आना शुरू हो जाएगा। सिंपल 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 प्लान है। सिंपल प्लान क्या है? सिंपल प्लान ये है, आपने ब्रांड चेंज की, 3 काम करना है एमएलएम के अंदर। आपने ब्रांड चेंज की, आपने अच्छा लगा तो दूसरों को शेयर किया। जब वो लोग यूज करना शुरू करेंगे आपको पैसा आना शुरू हो गया। अब उन लोगों के बिहाफ पे आप जाकर उनके लोगों को समझाओ, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं अभी, सपोर्ट करो कि उनकी भी इनकम 10-15 हजार 20 हजार आना शुरू हो जाए। उनकी 10-15 हजार की इनकम आ गई तो आपको 2-2.5 लाख महीने की इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। यही काम था। जैसे एग्जाम्पल दूं, मैंने पहले ब्रांड चेंज किया था अगस्त 2018 को, फिर मैंने 29 लोग को शेयर किया था पहले महीने। उस 29 में से मात्र 9 लोग अभी काम कर रहे हैं, 9 नहीं 10 लोग काम कर रहे हैं इस समय। तो उन 10 लोग के बिहाफ पे फिर मैंने आगे शेयर करना, उनको सपोर्ट करना शुरू किया और आज मैं 30-35 लाख महीने की इनकम हूं इस कंपनी।